जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। आज हमने हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था और हमने प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, जो कि तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। हमारे ज़िले में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। गन्ना भुगतान है वो बिल्कुल किसानों का नहीं हो पा रहा है। बिजली की समस्याएं बहुत बड़ी वाली हैं, जो कि सरकार के नियम अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से किसान परेशान है। सिंचाई का समय चल रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है और कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अपात्रों को आवास दिए जाते हैं, पात्र लोग आवासों से वंचित रह जाते हैं। एक गांव है मंजरा रायपुर और चमरौआ है हमारा। चमरौआ में हमारे कई लोग ऐसे हैं जिसमें मतलब कहते हैं पात्र लोग हैं और वो आज भी उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। और मंजरा रायपुर के ग्रामीण हमारे साथ में आए हुए हैं, इनको बेचारों को आवास नहीं मिल पाए। अभी हमने जाके हमारी टीम ने जब भ्रमण किया वहाँ पर, तो देखा बहुत से लोगों के मतलब मकान बिल्कुल कच्चे हैं और बारिश की वजह से टूट गए हैं और बहुत से लोगों की छतें तो लगभग सभी की कच्ची हैं, टीन शेडों में रह रहे हैं। तो समस्याएं हैं, इनके मतलब समाधान होना चाहिए। अभी हमारे ज़िले में लकड़ी का खेल चल रहा है, राजस्व की चोरी की जा रही है। किया यूँ जा रहा है कि कोई भी आदमी किसान अपनी लकड़ी लेकर जाता है, उससे आधार कार्ड मांगते हैं लकड़ी माफिया। आधार कार्ड लेने के बाद में और उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके और उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसका बिल बुक छपवा लेते हैं। बिल बुक छपवाने के बाद में और उसके फर्जी तरीके से बिल काट के दूसरे प्रदेशों को जो लकड़ी जाती है उसको भेजते रहते हैं। और जब पकड़ने का नंबर आएगा किसी भी दिन, तो वो बेचारा गरीब किसान जिसने अपनी लकड़ी बेची थी, उसको पता भी नहीं कि उसका आधार कार्ड का क्या हुआ, तो वो फंसेगा। तो ये जिला प्रशासन को हमने अवगत कराया है। हमारे एसडीएम सदर जी जो हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने ध्यान दिया इस बात पर और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसकी जांच होगी और हमने मुख्य प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा। पूरे ज़िले में बुरा हाल है। कस्टोडियम भूमि हमारे ग्राम पहाड़ी में है, कस्टोडियम भूमि, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसको कई बार मतलब कहते हैं जब कब्जा मुक्त कराने की बात होती है तो तहसील प्रशासन रिपोर्ट लगा के भेज देता है कि उस पर जो है न्यायालय में बात चल रहा है। अरे न्यायालय में अगर बात चल रहा है तो पहले उस भूमि को सीज किया होता, जो जीतता उसको भूमि मिलती, जबकि कस्टोडियम भूमि से किसी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये भूमाफियाओं ने बहुत बड़े कब्जे कर रखे हैं। इस तरह से इनसे भूमियाँ कब्जा मुक्त होना चाहिए। और अभी नहर विभाग की भूमि पर भी बहुत ज़्यादा कब्जे, अवैध कब्जे हैं। उद्यान विभाग की भूमि पर से बार बार कब्जा मुक्त कराए जाते हैं, वो कब्जे में आ जाती है भूमि। तो ये जिला प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। हमने बहुत अच्छी एक स्कीम से कई बार अवगत कराया है जिला प्रशासन को कि आप इन भूमियों से कब्जा मुक्त कराने के बाद में इसमें तालाब खुदवा दो। अब आप सोचते होंगे कि तालाब में खुदवाने में बहुत पैसा आएगा, खर्चा, एक पैसे का भी खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि ये भूमियों पे से कब्जा मुक्त करा के ग्रामीणों के आसपास के ग्रामीणों को और जो ये सरकारी कार्यों में मिट्टी की ज़रूरत पड़ रही है उनमें उन ज़मीनों पे से मिट्टी का खुदान किया जाए और ख़ास करके ग्रामीणों को छूट दे दी जाए कि आपको जितनी मिट्टी की ज़रूरत है आप मिट्टी ले जा सकते हो अपने काम के लिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा जो अवैध खनन होता है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा और दूसरा जो मिट्टी है वो तालाब फ्री में खुद जाएंगे और तीसरा फिर आगे संभावना ये भी ख़त्म हो जाएगी कि उस भूमि पर अवैध कब्जा फिर से नहीं कर सकता। और चौथा ये कि भूगर्भ जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जब उस भूमि में इतनी बड़ी मात्रा में जब तालाब जिले में खुदे होंगे तो इतनी बड़ी भूमि में जब तालाब खुदे होंगे तो कितना जल संरक्षित हम कर सकते हैं। तो उसमें मछली पालन के लिए आप उसको आगे किराए पर दे सकते हो, लेकिन जिला प्रशासन चाहता ही नहीं, क्योंकि भूमाफियाओं से उनके मिली भगत चल रही है। अगर जिला प्रशासन चाहे, जैसे हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब पूरी तरह से तत्पर हैं इस चीज़ के लिए कि हमें ज़मीन जो कब्जा मुक्त कराना है, अगर ये निचले स्तर के कर्मचारी, लेखपाल या कानूनगो या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग भी इतनी मेहनत करें तो कोई संभावना ये नहीं रहती कि भूमाफिया सरकारी भूमों पर कब्जा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।